हेलो दोस्तों। हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं सी यू टी यू जी के इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि हर एक बच्चे के मन में रहता है भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात, बहुत बच्चे पिछली बार भी कन्फ्यूज़ थे, इस बार आप सुन लीजिए, देख लीजिए जो नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक। और जितने ही बच्चे हु पास्ड क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्या होता है? जैसे कि आप कोई डिप्लोमा किए हो, जैसे कि मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक से कोई ट्रेड किया हो, ठीक, आईटीआई से कुछ किया हो, तो मतलब ऐसा कोर्स आप किए हो जो कि 12th के इक्विवेलेंट माना जाता हो, 12th के जैसा माना जाता हो, 2 साल का कोर्स आप किए हो कोई, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और आर अपेयरिंग या फिर अपेयरिंग में हो, जो कि इस बार एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं बोर्ड का, ठीक है, कैन अपियर इन CUT examination. However, the candidates will be required to fulfill the age of criterion if any of the university institution organization in which they are desire of taking admission. देखो भाई, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक एज क्राइटेरिया होगा, जैसे कि हमारे BHU का ही होगा और DU का अलग होगा, AU का अलग होगा, सबका अपना अलग अलग एक एज क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि मतलब CUT UG का आप एग्ज़ाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगेंगे तो उसका अपना अलग से एज क्राइटेरिया होगा, जो कि आपको फुलफ़िल करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की लिस्ट क्या है? द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड कोई सेंट्रल फिर स्टेट बोर्ड, जैसे कि आप CBSE बोर्ड में हो सकते हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड से कर रहे हों, सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी यानी कि CBSE, ठीक। फिर क्या है? इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन से पहले इंटरमीडिएट जो करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिकॉग्नाइज्ड यानी किसी न किसी बोर्ड से आप पास होने चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, या फिर आप नेशनल डिफेंस, मतलब कुल मिला के आपके पास 12th की इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ ए मिनिमम 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब 12th के इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए कुछ ना कुछ। एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड, ये तो फॉरेन वालों के लिए है जो बाहर, इंडिया के बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, कोई वोकेशनल कोर्स है आपका तो उसका, ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। IAS पे बात करते हैं। ईयर ऑफ appearance in qualifying examination. For the year of appearance in class 12th equivalent examination relevant condition of universities institution will be applied. मतलब ये CUT UG में आपके लिए मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 12th में कितना आपका क्या है, ठीक। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो अपना यूनिवर्सिटी लेगी कि कितना उसको क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो आपको CUT आप आराम से दे सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का, और ये जो नोट है ये भी मैं बता दे रहा हूँ अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है तो। जैसे कि थोड़ा है, फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ थ्रू CUT UG 2025 द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंसेस ETC ऑफ रिस्पेक्ट यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी पे ही छोड़ दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो इनमें ये लोग कोई ऐसा कुछ है नहीं कोई। एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में बी यूनिक फॉर एवरी, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। CUT क्या करेगा? NTA करेगा। NTA ये करेगा कि आपका एग्ज़ाम ले लेगा, आपको रिजल्ट दे देगा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और एडमिशन लीजिए बढ़िया से, ठीक। उसके बाद इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो फिर आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग, मतलब आपको पहले यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है आपको भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, हम आपको सेपरेटली हर एक यूनिवर्सिटी की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए जिसका भी आपको चाहिए। बाकी BHU को तो मैं BHU में पढ़ ही रहा हूँ, यहाँ का तो बता ही दूँगा सब कुछ। मेरे अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन प्रोग्राम, खैर ऐसा नहीं मतलब है। देखो भाई ये जो CUT UG है ना, NTA, ये अपना काम कर दिया है और उसके बाद आपको मतलब अपना इसका पेपर ले लेगा, आपको मार्क्सिट दे देगा। हाँ भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जो भी डाटा फिल कीजिएगा NTA पे, जो भी NTA पे आप डाटा फिल करना, डाटा जो भी आप अपना, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल हुआ, जो भी होगा एकदम करेक्ट फिल करना भाई, 100%। कोई बात 2-3 बार 10 बार चेक कर लेना, करेक्शन डेटा आएगी आप करेक्शन भी कर लेना। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं और
मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।